सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद। भागवत के 10वें स्कंद का 80वां अध्याय शुरू हो गया। थोड़ा संक्षिप्त करूंगा कथा, 10 अध्याय रह गए बस 10वें स्कंद के, है ना, ध्यान से सुनो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री कृष्ण के एक मित्र ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेत्ता थे, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय और प्रशंसित रहने वाले थे। और ये कहाँ रहते थे जी? पोरबंदर में। कहा? पोरबंदर में रहते थे। नाम था सुदामा, जाति के थे ब्राह्मण, पत्नी का नाम था सुशीला। पत्नी बच्चे फटे वस्त्रों में रहते, पर किसी से मांगते नहीं थे। कभी कभी भूखे चिल्ला चिल्ला करके बच्चे सो जाते, पिताजी भूख लगी है, बाबूजी भूख लगी है, और रोते रोते बच्चे सुदामा जी के सो जाते। लेकिन सुदामा जी ऐसे स्वाभिमानी ब्राह्मण, जब उनको लगता कि बिना अन्न के बच्चे मर जाएंगे, तब महाराज कहीं न कहीं से ऋण भी लेकर के खिलाते, पर किसी से कुछ मांगते नहीं। तमुपे ही महाभागो, सुखदेव स्वामी कहते साधु नाम च परायण दास्यति द्रविड़म भूरि शीदते कुटुंबिनः। एक दिन सुशीला ने कहा, हे नाथ, आप संतों के परम भक्त हैं? आप कहते थे बचपन के सखा हैं आपके श्री कृष्ण। थोड़ा ध्यान से सुनना। आप श्री कृष्ण के पास आइए, आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। द्रव्य अभाव से अत्यंत कष्ट जीवन में हो रहा है, वो आपको बहुत सा धन देंगे। इस समय वे भोज वृष्णि अंधकों के अधिपति बन करके द्वारिका में रह रहे हैं, वे आपको कुछ तो देंगे ही। ये कौन सी बड़ी बात है, आप उनके मित्र हैं। सुदामा जी बोले, शास्त्रों में ब्राह्मण के 6 काम बताएं। अध्यापनम अध्ययनम यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहस्यैव ब्राह्मणां नाम कलायत। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान, खाली ले मत, देओ। ये ब्राह्मण के 6 कर्म है। सुदामा कहते हैं, सुशीला तुम मांगने की कहती हो, हे प्रिय, संसार में मांगना, मांगन गए सो मरी गए। आई बात समझ में? मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाहे। मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाहे। उनते पहले वे मुवे, जिन मुख निकषत नाहे। हे देवी, संसार में सब कुछ प्रारब्धी होता है। आप ऐसा न करो, कृष्ण से मिलने के लिए तो मैं जाऊंगा, पर मांगूंगा कुछ नहीं। बहुत प्यारी बात बताई। ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा कथा में, चूंकि भी लंबी कथा है, 4:15 बज गए हैं, है ना। बोले देखो, 3-4 स्थानों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और बेटी के यहाँ। और कौन सा जगह है? गुरु, मित्र, ये इस प्रकार से 1 स्थान और है जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये तो खैर बहुत सारी चीजें हैं कथा में। तो हाँ, कथा में लाओ फूल तुलसी सब चकाचक लेके आओ, है ना। दान दक्षिणाओं लेके आओ जो तुम्हारी सामर्थ्य। ये तो 7 दिन हो गए, मैं तो कहना ही भूल गया भाई, कभी तो कहा ही नहीं तुमको कुछ लेके आया करो,
आज देखो माई कितनी गलती की, पहले दिन याद दिला दे तो अभी तक मैं माला माल हो जाता। नहीं आप बहुत अच्छे हो, ऐसे ही कथा सुनो मन लगा के। जब आप अध्यात्म के पद पे बढ़ोगे ना आगे, तो शुरू में तो होता है ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बाद में कृपा ऐसे काम करने लगती है ना, आप सोचोगे नहीं कि वो काम पूरा होने लगता है। हमारा जीवन तो ऐसा ही हो गया है। हम सोचते हैं उससे पहले वो कार्य पूरा होता है। प्रतिदिन कम से कम 20 बार ये घटनाएं मेरे जीवन में घटती हैं, प्रतिदिन। उस दिन ठंड लग रही थी बहुत जोर से, तो ये किसने कहा था सॉल लाने को? मैंने तो नहीं कहा था, है? ले आए, ठंड लगी तो टोपा आ गया। ये छोटी बात है, इसको आप ये मत सोचना वस्तु की दृष्टि से नहीं, ये कृपा की बात कह रहा हूं। जो जब आप अध्यात्म के पद पे चलोगे, जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जाती हैं। इसलिए मैं कभी व्यासपीठ पे बैठ के कभी कुछ कामना नहीं करता कि ये ले आना वो ले आना, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत जी ये तो कल्प वृक्ष है ना। व्यासपीठ को मेरे गुरुदेव कहते हैं इसको भिक्षा का कटोरा नहीं बनाना चाहिए, ये भिक्षा का कटोरा नहीं है। महाराज 3 जगह पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ। क्यों? बोले क्योंकि ग्रह 9 नहीं 10 होते हैं। बात थोड़ी विनोद की कर लेते हैं। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारे भानु शशि भूमिशुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं। 10वां ग्रह कौन है? अब ना बोलूंगा नाराज हो जाओगे। शास्त्र कहते हैं, बोले जामाता 10वां ग्रह है। जामाता, जामाता समझ में आई बात? हाँ, बोले महाराज इन्हें तो देते ही रहो देते ही रहो देते ही रहो देते ही रहो देते ही रहो। अरे जब ही तो का कान बंद कर लीजिएगा आप। खैर आप यहाँ कहीं हम भी हैं तो मैंने खुद को भी बोला है, इसलिए आप नाराज मत होना, हम भी किसी के ग्रह हैं। जामाता 10वां ग्रह, बोले 9 ग्रह तो उतर जाएगा, ये 10वां नहीं उतरता साहब। कितना पंडित लगा ले जी ना उतरे। 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल लेके आए। सुदामा जी चल पड़े, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी मथुरा प्रयाग। भटकते भटकते शरीर थक गया, अब और चला नहीं जाता। श्री सुदामा जी बोल उठे, भूख लगती है ना प्यास लगती है, हे कृपानाथ भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी निराश लगती, अब नहीं आ सकता। एक विशालकाय नदी आ गई, लेट गए, इतने में ठाकुर जी से रहा नहीं गया, भगवान के मल्लाह बन करके आ गए।
कोई है जो उस पार जाना चाहता है? सुदामा की आंख खुली, भैया मैं जाना चाहता हूँ। नाव में बैठ गए। कहाँ जा रहे हो? द्वारिकाधीश के पास। बचपन के सखा हैं, कितना समय लगेगा द्वारिका पहुंचने में? बोले वही कोई आपकी शरीर की अवस्था को देख के नाम कह सकते हैं 3-4 महीने और लग जाएंगे। सुबह से शाम तक चलोगे तो भी 1 महीने 1 किलोमीटर से ज्यादा आप चल नहीं पाओगे। सुदामा हताश हो गए, नाव से उतरे और लेट गए। बोले गोविंद तुम तो कहते हो भक्त हमारो पग धरे, मैं धरूं पग साठ, जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। आप बीच से इधर आइए, बीच में नहीं बैठे, इधर आइए। तो मैं लोहे की लाठ, जो तू कर्रो काट सो। 1 कदम की कौन कहे, 60 कदम की कौन कहे, लाखों कदम बढ़ा चुका हूं पर आप नहीं आए। आपको बहुत चिंता हो तो आ जाना मेरे पास, मुझे ले ले। सुदामा लेट गए। इतने में श्री ठाकुर जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी गए, सुदामा जी को पीठ पर बिठाया और द्वारिका ले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकर के श्री सुदामा जी को आए गए। सुदामा की आंखें खुली, आवाज आ रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, केम छो? अरे भाई कौन सी नगरी है ये? द्वारिका नगरी छे। अच्छा मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बोले नहीं, एकदम आप द्वारिका में ही हो। सुदामा की आंखें नम हो गई, दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। लोगों को हंसी आई। बोले आजकल भिखारी जो है ना बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे कृष्ण हमारा मित्र है। लोगों ने खूब दुत्कारा। अभी जब द्वारपाल भगाएंगे ना तो पता चलेगा। श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे द्वार पर। गिरते पड़ते उठते चलते सुदामा जी जाने लगे। द्वारपालों को जाकर के कहा भैया एक निवेदन करना था। क्या? मैं भगवान द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ। अच्छा भगवान को जाकर के कहो मैं मिलना चाहता हूँ। आजकल मनोरंजन के लिए आजकल घटनाएं घटती हैं। सुदामा जी आते हैं, फिर वो द्वारपाल धक्का दे देता है, फिर वो गिरते हैं, फिर धक्का देते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सोचो एक साधारण व्यक्ति का द्वारपाल भी आए हुए अतिथि का निरादर नहीं करता, तो भगवान कृष्ण का द्वारपाल ब्राह्मणों का अनादर कैसे कर सकता है ना? तो ये शास्त्रोक्त बातें नहीं है, बस मनोरंजन की दृष्टि से सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सब धक्के वक्के वाली बात होती है। महाराज द्वारपालों ने खूब आदर किया, बिठाया और हाथ जोड़ करके कहा मैं अभी जाता हूँ द्वारिकाधीश भगवान, मुझे लगता है भोजन आदि की क्रिया करके शयन कक्ष में गए होंगे। यदि न गए होंगे तो मैं जाकर के निवेदन करूंगा। द्वारपाल गए, बड़े भावों के साथ जाने लगे। सुदामा जी ने अपने हृदय की बात द्वारपालों को कह दी। क्या कही? वो भजन तो बड़ा प्रसिद्ध है, उसको तो सुन ही लो। वो भाव आज आप गा लो। आग्रह किया है, सुदामा जी ने आग्रह किया, बड़े भाव के साथ आइए उस भाव को सुनिए। जय ये गरीबी कहा कृष्ण के जय हो।
अभी नहीं, जब मांगूंगा तो लेना, अभी रखिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। यह मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। हरी बोलो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा, नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और ऐसी पगड़ी नतन पे है जामा, सभी लोग बोलेंगे, नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बस हो गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर की सुदामा करीब आ गया है। हरी बोल। मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अब देखिए रुकमणी जी अब देखिए हमारे बाबा का क्या भाव है। जब बाबा के दर पे कोई गरीब आता है, सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण। हमारे अटल बाबू और से शाम ने धुलाए, आंसुओं से शाम ने धुलाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण रे जड़ा तुम सुदामा
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है। हरी बोल। हमारे जिन लोगों को दो प्यारे प्यारे हाथ ले रखे हैं, अपने दोनों हाथ को ऊपर कर लेंगे सभी लोग और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? न घबराओ प्यारे जरा करीब आ गया है। का समा करीब आ गया है। का समा करीब आ गया है। का समा करीब आ गया है। कि अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, अरे द्वार पालो कोई बात नहीं, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रेम से बोल दे बाकी बिहारी झूलाल की, सुदामा जी की, सांची दरबार की। इतनी बदबू आती है, जिम्मेदारी अगली बार आए तो अच्छा लगे। आपके मंगल में जीवन की कामना। निकालिए ना मुझे, जाओ आप। लिरिक्स होगा। बताओ मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा, मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। जय हो। खेल के जाया करता, आया करता, रोज खेल के जाया करता। यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। यार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। भाई क्या तकरार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। भाई क्या तकरार सुदामा रे, मैं घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार, इनको ले जाइए। बसों के धोती फटी सी लदी दुपट्टी। द्वारपाल सुदामा जी के जीवन की अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं। धोती फटी सी
लटी दुपटी और पाही उपाहन के नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चक सो बसु धाभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदाम। द्वारपालों ने जाके आग्रह किया, शीस बगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसों कहीं ग्रामा। एक ब्राह्मण आया है, मस्तक पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती है, उधड़ी सी रस्सी है, टूटी हुई छड़ी है, पैरों में विवाहियां फटी हैं, आंखें फंसी हुई हैं। एक छोटा सा बालक भी उसके शरीर के एक एक हड्डी को गिनते शरीर की ऐसी अवस्था। भगवान ने कहा क्या नाम है उसका? वे सरकार बतावत आपनो नाम सुदामा। अपने आप को आपके बचपन का सखा कहता है। जैसे ही सुना सुदामा, श्री ठाकुर जी दौड़ उठे। सज्जनों, पगड़ी कहीं गिरी, दुपट्टे कहीं गिरे, पादुका कहीं गिरी। द्वारिका वासी अचंभित रह गए। यदि साक्षात ब्रह्मा भी आए तो 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। ये कौन आया जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं? आगे आगे भगवान द्वारिकाधीश, उनके पीछे अनिरुद्ध, उनके पीछे शाम्ब, उनके पीछे उद्धव, उनके पीछे द्वारिका के अन्य वासी। भगवान गए, सुदामा जी के रूप को देखा, अंक में भर लिया, लेकर के आए। बहुत मीठी घटना है। मेरा एक स्वभाव है आजकल थोड़ा बिगड़ गया, जो करुण कथाएं हैं उनमें अब ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाता, बहुत स्थिति बिगड़ जाती है मेरी। बस आप इतना समझे। अंदर लेके गए, सिंहासन पर बिठाया, पटरानियां आई, चरण को धुला है और धुलने के पश्चात उस चरणोदक से पूरे द्वारिका की नगरी को पवित्र किया है। उसको पूरी द्वारिका नगरी में छींटा। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, साधक में इतनी शक्ति होती है कि श्री कृष्ण भी उसके दास हो जाए। जो आचरणवान है, जो चरित्रवान है, उनसे मिलने के लिए परमात्मा भी व्यग्र होते हैं। श्री ठाकुर जी ने अंक में भरा, बहुत प्रसाद आदि पवाए। कुछ लेके आए क्या मेरे लिए? विनोद में बहुत सारी चर्चाओं में सुदामा जी को संकोच हुआ, इतनी पटरानियां, उसमें क्या प्रदान करूं इनको? ये फटी सी पोटली में वो 4 मुट्ठी चिवड़ा अथवा तो चावल कैसे प्रदान करूं? क्या कहेंगी पटरानियां, कैसा मित्र है? छुपा लिया। भगवान ने कहा, सुदामा जी, आपने पहले भी ये कार्य एक बार किया था, उसका परिणाम यह है, आज मत छुपाओ। सुदामा फिर भी नहीं माने। उठे हुए बाह को देख करके भगवान समझ गए, पोटली छीन ली। देखा पोटली की अवस्था को, वाह रे सुदामा, तुम तो कहते थे तुमसे बड़ा सुखी कोई और नहीं, अब तो बता दे तेरी अवस्था क्या है? सुदामा की आंखें नम हो गई।
श्री सुदामा जी बोल उठे, सरकार 1 मास में पाख दो। गोविंद 1 मास में पाख दो, द्वे एकादशी हो। गोविंद 1 महीने में 2 पक्ष होता है, 2 एकादशी होती है, पर मेरी अवस्था जानोगे? बोले हाँ। बोले मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। श्री ठाकुर जी की आंखें बोल उठी, अंक में भर लिया। सुदामा मैं आपको वचन देता हूं, होनी है सो है गई, अब ना ऐसी हो। तेरे घर मेरे मित्र जी नित्य द्वादशी हो। तेरे घर मेरे मित्र जी नित्य द्वादशी हो। ऐसा अभाव इस कलिकाल में परमात्मा हमारे शत्रु को भी न दे। हाँ? भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, थोड़े दिन श्री सुदामा जी रहे, जाने लगे। श्री ठाकुर जी ने कुछ नहीं दीना, लेकिन जब पहुंचे स्तब्ध रह गए। जहां थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, वहां कंचन महल खड़े। सुशीला को अंदर से बुलाया, बोले आपको इसकी आवश्यकता थी, आप इसको स्वीकार करो, हम तो भजन करने झोपड़ी में जा रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, भैया ये धन ये महल आपकी साधना में सहायक सिद्ध होगा। समझ में आ रही है बात? ये वैभव आपके साधना में सहायक सिद्ध होगा, ये वैभव आपके साधना में बाधक नहीं होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो इस कथा के चरित्र को सुनता है, परमात्मा उसको वैसे ही सुदामा जी वाला वैभव देते हैं। और वैभव भी कैसा, जो वैभव भक्ति में साधना में बाधक नहीं होगी, ऐसी वैभव ठाकुर जी देते हैं। भगवान ने कहा तुम यही रहो, हाँ? ये वैभव तुम्हारे साधना में सहायक सिद्ध होगा। खूब यज्ञ करना, जप करना, तप करना, भजन करना, हवन करना। सुदामा जी उसमें विराजने लगे और उस स्थान का नाम पड़ा सुदामापुरी। इस प्रकार से संक्षिप्त में अतिशय संक्षिप्त में मैंने आपको सुदामा चरित्र श्रवण कराया। श्री सुदामा जी को हम सभी प्रणाम करते, भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते। बाद में कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ कराया है, यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को भी बुलाया। महाराज श्री राधा रानी से मिलने के लिए रुक्मणी जी आदि सारी सखियां व्यग्र थी। रुक्मणी जी मिलने के लिए गई श्री राधा रानी से। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे हजारों कन्याएं बैठी हैं, सुंदर सुंदर। उनके मध्य में एक बैठी है महिला, आंखें धसी हुई, बालों में मकड़ों ने जाले लगा रखे हैं, ऐसी अवस्था। बोले ये कौन है? बोले यही श्री राधा है। रुक्मणी स्तब्ध रह गई। बोले ये वही राधा है जिनको स्वप्न में श्री ठाकुर जी राधा नाम लेकर के बुलाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई। बाद में दुग्ध प्रदान किया, ये दुग्ध पी लीजिए। श्री राधा रानी ने कहा ये दूध मैं नहीं पीती। जब से ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके गए हैं, मैंने दूध पीना छोड़ दिया है, क्योंकि दूध को देखते श्री ठाकुर जी की याद आती है। बोले ये आपके लिए ठाकुर जी ने ही भेजा है। खौलता हुआ गर्म दूध एक सांस में पी गई। गोविंद ने भेजा है। ठाकुर जी अगर विष भी दे तो वो भी स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काट, तू जो भी देना चाहे मुझे दे दे कर, तुझे जो इच्छा हो दे।
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो, सुख दुख ही प्यारे भगवन, दोनों ही तो हमारे। सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी तो चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। वापस गई है रुक्मणी, ठाकुर जी के चरणों में छाले को देखा, नंगे पैर चले गए थे क्या? बोले नहीं, बिल्कुल पैर में छाले। बोले आपके कारण आपने झूठ बोल करके दूध क्यों पिलाया राधा रानी को? देखो कृष्ण और श्री राधा रानी का प्रेम कैसा है, क्यों झूठ बोल करके ये पिलाया आपने दुग्ध, क्यों? उस दूध से चरण के छाले का क्या संबंध? बोले उनके हृदय में मेरे चरण कमल का वास है। आपने कहा मैंने दूध भेजा है, खोलते हुए दूध को वो एक बार में पी गई। वो खोलता हुआ दूध मेरे चरणों पे आया, परिणाम हुआ चरणों में छाले पड़ गए। महाराज इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। भगवान देवकी के पास गए हैं और माँ से कहा माँ आज जो मांगना हो मांग लो। अथे कदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवंदनो वसुदेवो मिन्द्याहो प्रीत्या संकर्षणाच्युतो। बोले आपको क्या चाहिए? माँ बड़े भाव से आज जीवन में पहली बार श्री कृष्ण से कह रही है आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन शंकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषो परो। आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं, आप जगत के कारण हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा मांगो ना माँ क्या चाहिए? तो माँ बोल उठी तथा में कुरुतों कामं युवाम योगेश्वरेश्वरो भोजराज हतान पुत्रान कामये दृष्टिमारितान। कृष्ण आप योगेश्वर हो, आप चाहते हो कि मैं आपसे कुछ मांगू? बोले हाँ। बोले हे गोविंद, क्रूर कंस ने आपसे पूर्व जो आपके 6 भाई हुए उनको नष्ट कर दीना। मेरी इच्छा है एक बार मैं उन पुत्रों को देखूं। तुम मेरे उन पुत्रों को ला करके दिखा दो जो कंस ने मार दिए थे। उनकी बात को सुनकर के भगवान सुतल लोक में गए। बलि ने उनका अभिवादन किया, बलि ने स्तुति की और 6 संतान को श्री ठाकुर जी लेकर के आए। भगवान के पूर्व के 6 भाई महाराज श्री सुतल लोक में विराजते थे। बलि ने उनको प्रदान किया, ये आपके 6 भाई हैं, अपने मां को जाके समर्पित करिए। उन 6 के नाम क्या है?
स्मर सबसे पहला भाई, उस स्मर, उद्भीत, परिश्वंक, पतंग, क्षुद्भृत और घृणी, ये भगवान की पूर्व के 6 भाइयों के नाम है। ले जाइए अपनी मां के शोक को दूर करिए। महाराज देवकी को प्रदान किया, मां ने अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया, स्तनपान कराया है और भगवान के स्पर्श से वो 6 बालक शापित थे, वो 6 साप से मुक्त हुए और भगवान ने मां की कामना को सिद्ध किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाद में सुभद्रा जी का हरण भगवान की इच्छा से अर्जुन ने कर लिया और सुभद्रा से, भगवान की बहन से अर्जुन का विवाह हुआ है। भगवान के इस दिव्य जीवन को देख करके 87वें अध्याय में वेद भगवान ने स्तुति की, जिसको वेद स्तुति कहते हैं। जय जय जहिय जाम जित दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरोध समसभगः, अग जगदोक सामखिल सत्य बोधकते, कचिद जयात्मना चरतो नो चरे निगम। इसको कहते हैं वेद स्तुति। एक श्लोक को सुन लेने से पूरे भागवत श्रवण करने का फल मिल जाता है, ऐसा प्रभावशाली ये स्तुति है जिसको कहते हैं वेद स्तुति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 87वां अध्याय। स्तुतियां कहती हैं प्रभु, ये चूंकि वेदांत की चर्चा है तो एक आध लाइन बस मैं आपको सुना दूं। स्तुतियां कहती हैं प्रभु, जैसे संसार के प्राणी घटादि मिट्टी के विकार समूह को मिट्टी का ही रूप समझते हैं। घटादि, घटादि मतलब क्या? घड़ा। घटादि मिट्टी के विकार समूह को संसार के लोग मिट्टी का रूप समझते हैं। जैसे मिट्टी से ही घट बनता है और अंत में वो घट मिट्टी ही बन जाता है पदार्थों के नष्ट होने पर, ठीक उसी प्रकार से हे गोविंद आप ही शेष रहते हैं। वाचार मरणम विकारो नामधेयम के देवम सत्यम, अर्थात मन वचन से ग्राह्य सभी वस्तुओं का आप में ही पर्यावसान हो जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम सर्वत्र आप ही व्याप्त हो। जैसे मनुष्यों के जहां कहीं भी रखे गए पैर पृथ्वी पर नहीं रखे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे मनुष्यों के पृथ्वी पर वो कहीं भी पैर रखे वो स्थान पृथ्वी ही होगा, ऐसे ही जहां भी दृष्टि जाएगी गोविंद वहां पृथ्वी के समान आप ही हो। महाराज बहुत विस्तार से इसको प्रणाम किया है। बाद में शिव चरित्र की चर्चा की, भृगु जी के द्वारा तीनों देवों के परीक्षा की चर्चा हुई। उसके बाद भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान के पुत्रों की शिकायत भगवान को मिले। भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया, बोले बेटा सब काम करो लेकिन एक गलती मत करना। बोले क्या? कभी अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी विद्वान वैष्णव का अहित मत कर देना। क्यों? अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः, साधुर्भिग्रस्त हृदयोर भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं संतों का दास हूं, संत मेरे मुकुट के मणि हैं। बेटा व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप का होना, यौवन का होना, संपत्ति का होना, प्रभुत्व का होना और विवेक का न होना। तुम्हारे पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, प्रभुत्व भी है और विवेक नहीं है, इसलिए पतन हो जाएगा।
बच्चों ने कहा पिताजी ऐसे कुछ से कुछ अड़बड़ करते रहते हैं। हाँ? मेरे बाबूजी कहते हैं जो व्यक्ति अपने गुरुजनों के, माता पिता के समझाने से नहीं समझते हैं, कोई है कि नहीं इस बात को सुनने वाला यहाँ पे? हाँ, जो व्यक्ति ने, आप सब तो सुन ही रहे हैं, पर मैं और भी कुछ लोगों को ढूंढ रहा था। जो व्यक्ति अपनों के समझाने से, गुरुजनों के, माता पिता के समझाने से, श्रेष्ठ जनों के समझाने से नहीं समझता है, उसे एक दिन प्रकृति समझा देती है। इसलिए अपनों की बातों को समझ लो, प्रकृति समझाएगी ना तो बहुत कठोरता से। प्रकृति जब समझाती है तो फिर बहुत कठोर होके समझाती है। इसलिए गुरुजन जो कहें, श्रेष्ठजन जो कहें, उनको क्या पड़ी है? क्यों तुमको कुछ कहेंगे? तुम्हारे हित के लिए कहते हैं। उनके आदेश का अनुपालन करिए, माता पिता के, गुरुजनों के आदेश का अनुपालन करिए। नहीं करोगे तो प्रकृति समझाएगी, पर प्रकृति समझाएगी तो महाराज फिर बहुत कठोरता से समझाएगी, है ना? इसलिए माता पिता, गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के आदेश की कभी अवहेलना मत करना। मत कहो कि हमसे यह नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते, हम वह नहीं कर सकते। अरे तुम कृष्ण के संतान हो, तुम राम के संतान हो, तुम अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि की संतान हो। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? नपुंसकों वाली बात यह हमसे नहीं हो सकता, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। 3 शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्या बज रहा है? अच्छा, नहीं आज ही बजा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक दिन संतों की टोली, ध्यान से सुनिए, संतों की जमात द्वारिका में पधारी। भगवान के पुत्रों को विनोद सूझी। भगवान के पौत्र अर्थात सत्यभामा के पौत्र का नाम है सांब। सांब को स्त्री का भेष बनाया, पेट में कपड़े बांध दिए, होठों में लाली, आंखों में अंजन काजल लगाया, बाल बड़े बड़े नकली वाले लगाए दीने और ले गए। बोले महाराज ये घर की नई वधू है, बताइए ना इसके गर्भ से पुत्र प्रकट होगा कि पुत्री? संतों ने कहा देखो, विनोद संतों के साथ नहीं करना चाहिए, गुरुजनों के साथ हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, मर्यादित रहो। मर्यादा विहीन व्यक्ति असफल हो जाता है। नहीं माने बात को, आवेश आ गया, साफ दे दिया, मैं साफ देता हूं, इनके गर्भ से न पुत्र प्रकट होगा न पुत्री। एक ऐसा मूषल प्रकट होगा जो तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। साफ दिया, उसी समय समुद्र की लहर शांत हो गई, पवन की गति मंद हो गई, पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया, गायों ने रवाना छोड़ दिया। चारों ओर संतों के साप से सन्नाटा छा गया। न बछड़े करते हैं पयपान, गए हैं थन गायों के सूख। न बछड़े करते हैं पयपान, पैमाने होता है दूध। न बछड़े करते हैं पयपान, गए हैं थन गायों के सूख। खड़ी है नग्न भग्न दुखमग्न प्रिय वसुदेव की प्रिय चौपाल। सब कुछ शांत हो गया, ऐसा लगने लगा प्रकृति कुछ खोने वाली है। महाराज वसुदेव जी ने कहा संतों की आदत होती है ऐसे कुछ बक देना। मूसल को पीस के समुद्र में फेंक दिया, एड़ का नाम का घास पैदा हो गया, कील को जंगल में फेंक दीनी। वसुदेव जी उदास रहने लगे। नारद जी को बुलाया, भगवान कृष्ण ने लिखा नहीं जाता, माँ का दुख देखा नहीं जाता, मैं समझाऊंगा तो बात समझ में वसुदेव जी को नहीं आएगी। नारद जी मैं बेटा हूं ना, आप जाके समझाओ ना। श्री नारद जी आए और नारद जी ने आकर के वसुदेव जी के कष्ट की निवृत्ति के लिए नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। ये वही नवयोगेश्वर
जो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के स्वयंभू मनु, स्वयंभू के प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत के आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र, 100 पुत्रों में 89 हो गए कर्मकांडी, 9 नवद्वीपों के अधिपति बने, 1 हो गए जड़भरत और 9 शेष जो रह गए वो कौन हो गए? नवयोगेश्वर। वो नवयोगेश्वर कौन कौन है? कवि, हरि, अंतरिक्ष। ये नवयोगेश्वरों के नाम को सुनकर के हृदय के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। कौन कौन है नवयोगेश्वर? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिप्पलायनः, आविर्होत्रोर्तचमसः करभाजनः। कवि, हरि, अंतरिक्ष, चमस, करभाजन आदि ये 9 नवयोगेश्वर हुए। महाराज ये जो 9 पुत्र थे ये योगेश्वर आत्मविद्या के निष्णात थे। नवान भवन महाभाग मुनियो यर्दशंशिनः श्रमणा वातरशना आत्मविद्या विशारदा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी कथा समेटूं, थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो जाए तो आप लोग गड़बड़ मत करना। हाँ बोले एक समय वसुदेव जी, श्री नारद जी पहुंचे वसुदेव जी के पास। सुनो ये कथाएं नहीं, अब कथा जैसे सुदामा चरित्र हुआ तो कथा विश्राम, उसके बाद कहाँ करते कथा। सुदामा चरित्र के बाद सुनो, सुदामा चरित्र के बाद 13 अध्याय रह जाता है दशम स्कंद का, 33 अध्याय 11वें का और 13 अध्याय 12वें का, लगभग 70 अध्याय की कथा रहती है। सोचो, ध्यान से सुनना, ये चूंकि अनुष्ठानात्मक कथा है इसलिए मैं प्रयास करता हूं प्रत्येक प्रसंग को श्रवण करूं, सोचूं। तो ये नवयोगेश्वर एक बार विदेह जो हुए यही मिथिला में पधारे, राजा निमि के यहाँ पर, और वो यज्ञ कर रहे थे तो वहां नवयोगेश्वर आए। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया और पूछा, भगवान जिन साधनों से भक्तों के वश में हो जाते हैं, कृपा करके उन उपायों को मुझे बताने की कृपा करें। नवयोगेश्वरों से विदेहराज जनक ने पूछा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। विदेहराज जनक अपने आप में, ठंड बढ़ गई है ना, विदेहराज जनक अपने आप में बहुत बड़ी विभूति, उनसे नवयोगेश्वरों ने पूछा कि ध्यान से सुनो क्या पूछा। भगवान जिन साधनों से भक्त के वश में हो जाते हैं वो कौन से उपाय हैं, कृपा करके बताएं। तो निमि ने नवयोगेश्वरों को बड़ी प्यारी बात पहले बताई। बोले, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में यह मानव शरीर दुर्लभ तो है, संसार में मानव शरीर दुर्लभ तो है पर क्षणभंगुर है। फिर उसमें भी यदि विष्णु भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन हो जाए तो कृपा है उनका, भगवान की छोड़ो, भगवान के भक्तों का दर्शन भी अतिशय दुर्लभ है। तो अब आप मुझे भगवान को प्रसन्न करने के साधन व कर्म बताने की अनुकंपा करें। विदेहराज कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के साधन व कर्म बताने की अनुकंपा करें। तो सबसे पहले जो नवयोगेश्वर है उनका नाम है कवि। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायना। तो सबसे पहले जो योगेश्वर हुए उनका नाम है कवि। कवि बहुत प्यारी बात कहते हैं। बस एक ही श्लोक बोलूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, 9 कवियों की बात नहीं बताऊंगा। एक कवि को सुन लीजिए। कायेन वाचा, कवि कहते हैं मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुश्रित स्वभावा कृष्ण बोलो। हरे मुरारे हे आत्मा वासुदेवा
मनशेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषितस्वभावा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कायेन वाचा मनशेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषितस्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हंसत्यथो रोदतिरोतिकाय युन्मादवन्ध्रीत्यति लोकबाह्य। करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नवयोगेश्वर संवाद में 9 श्लोक हैं, इसकी विस्तार से चर्चा है। कभी कभी श्रवण बाबू सुनिए, जब हम खाली रहा करें तो चर्चा करिए। कभी बिहार आते कथा से 1-2 दिन का समय हुआ करे ना, तो 2-2, 3-3 घंटे का यहाँ पर सत्संग रख लिया करो ठाकुरवाड़ी में। और स्वतंत्र कभी नवयोगेश्वर संवाद पे 2 दिन की चर्चा होगी ना, उसमें संगीत चाहिए ना कुछ चाहिए, है ना। बहुत भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं। जो अपने निजी साधक हैं वो लोग बैठ करके कभी नवयोगेश्वर संवाद हो गया, उसमें 2-3 दिन की चर्चा हो जाए। कभी कपिल देवभूति संवाद हो गया, कभी गोपी गीत की स्वतंत्र चर्चा हो जाए। उसमें कोई खर्चा वर्चा है नहीं, खाली बैठ गए, उत्साह खाली हो है तो भागवत के और गूढ़ विषयों को करीब से जान पाएंगे। क्योंकि ये विषय अब वर्तमान में लुप्त होता जा रहा है और ये भागवत का प्राण है ना। ये आप लोग भी, मैं भूल भी जाऊं कभी कभी, आलस्य भी, और स्वभाव आदि से सभी होने वाले जो भी हमारे द्वारा कर्म हैं, मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं, जो भी होने वाले काम हैं, वो हम भगवान श्रीमन नारायण के निमित्त ही करते हैं और उन्हीं को हमें समर्पण कर देना चाहिए। और उनके समर्पण कर देने से भगवान एक दिन हमें स्वीकार करके हमारे पाप ताप संताप को नष्ट कर देते हैं। वो एक बोलते हैं ना, कृष्णार्पण नमस्तु, कृष्णार्पण नमस्तु। इस प्रकार से दूसरे योगेश्वर ने पूछा, भागवत का लक्षण क्या है? भागवत कौन है? भागवत यानी भक्तों का लक्षण क्या है? फिर उसके बाद अलग अलग महापुरुषों ने वेद के लक्षण क्या है? पटरानियां रानियां शेष रह गई थी, उनको लेकर के भगवान ने हस्तिनापुर भेज दिया। कहां भेज दिया? भगवान भी बाहर आ गए। जब बाहर आए तो उसी समय द्वारिका जल में समाहित हो गई। कुल द्वारिकाधीश भगवान की। वज्रनाभ द्वारिका से अपनी माँ को लेकर के, अपनी माताओं को लेकर के हस्तिनापुर पधारे। और एक बार महाराज योग माया जी का मंदिर है जो साल में एक बार दर्शन खोलता है, गुफा में है, उसकी स्थापना भी वज्रनाभ जी ने की। अंदर की बात बता रहा हूं। वृंदावन में जो अनाज मंडी है, आप बनखंडी से आगे जाते हो तो अनाज मंडी में एक छोटा विग्रह है दाऊ जी का, वो भी बद्रीनाथ जी के द्वारा स्थापित है। ये प्राचीन विग्रह है, कभी जाओ तो इनका दर्शन जरूर करना। बद्रीनाथ जी भ्रमण करते करते यमुना जी पर गए तो देखा एक युवती सुंदर 16 श्रृंगार करके बैठी थी। ध्यान से सुनिए, सुंदर श्रृंगार करके एक युवती बैठी थी। बद्रीनाथ ने देखा, बोले तुम कौन हो? बोले मुझे प्रणाम करो। तो बताती हूँ। प्रणाम किया। बोले मैं? तो
तुम्हारी दादी। अरे क्या नाम है आपका? बोले कालिंदी। बोले मेरी सारी माताओं ने सिंदूर को हटा दिया है, 16 श्रृंगार त्याग दिए, और मेरे प्रपितामह कृष्ण को जाने के बाद भी आपने 16 श्रृंगार कर रखा है, आपको संकोच नहीं होता? आंखों में आंसू आ गए भगवती कालिंदी के। माता यमुना ने कहा, वज्रनाभ ब्रज के भाव को तुम नहीं समझोगे। द्वारिका वाले कृष्ण चले गए, लेकिन वृंदावन वाले कृष्ण आज भी वृंदावन में ही विराजमान है। इसलिए आज भी मैं सधवा बन करके बैठी हूँ। इसलिए आज भी ब्रज में चुनरी मनोरथ की सेवा होती है। चुनरी मनोरथ समझते हो? चुनरी मनोरथ होता है, यमुना जी को चुनरी पहनाई जाती है। इस पार से लेकर, जैसे गंडकी है ना, तो यहाँ इस पार से लेकर के उस पार तक वस्त्र जाना चाहिए। उसमें सैकड़ों साड़ियां लगती, बहुत सारा उत्सव होता है। इसको कहते हैं चुनरी मनोरथ सेवा। ये 2-3 भाव तो है, देखो कब ठाकुर जी पूरा करें। एक बार बिहारी जी को बंगला लगाना है, एक बार हम लोग मिलकर के विस्तार से चौखट पूजा करेंगे। सरावगी जी ने तो कर लिया, संजय जी के पिताजी ने, संजय सरावगी। चुनरी मनोरथ भी नहीं, हम लोग दिव्यता दूसरे ढंग से करना चाह रहे हैं। चुनरी मनोरथ, देहली पूजन, बिहारी जी का वस्त्र श्रृंगार और फूल बंगला, 56 भोग, ये थोड़ा ये आंतरिक अवस्था। एक बार कभी ठाकुर जी ने चाहा, अकेले या हम लोग टीम मिलकर के जैसे भी हो, साल भर बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद करेंगे एक बार जरूर। हाँ बोलो, बाकी बिहारी जी का बंगला समझते हो ना? हाँ, लगे साल में नित, गर्मिन में नित लगे फूल के बंगला है। कौन सा भजन है ये? मन चल वृंदावन था, मन चल वृंदावन धाम, रटे जा दादा राधा 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 नाम, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के खावर कारी है। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के खावर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल, चलोगे? उठाओ हाथ। वृंदावन बाद में नहीं चलेंगे, अभी पहले नए सारे नहीं चलेंगे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधा 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 नाम, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के खावर कारी है। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के खावर कारी। हरि बोल। साल में एक बार जहाँ मंगला है, हो साल में एक बार जहाँ मंगला है। बिहारी जी की मंगला आरती साल में एक बार होती है। कब होती है? जन्माष्टमी के दिन। हो साल में एक बार जहाँ मंगला है, हो साल में एक बार जहाँ मंगला है। गर्मिन में नित बने फूल के बंगला है, गर्मिन में नित बने फूल के बंगला है। गर्मिन में नित बने फूल के बंगला है, गर्मिन में नित बने फूल के बंगला है। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के खावर कारी। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के खावर कारी। मिलेंगे तुम्हें श्यामा प्यारी ओढ़ के खावर कारी। मिलेंगे श्यामा प्यारी ओढ़ के खावर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बाकी बिहारी खावर कारी। मिलेंगे बाके बिहारी
कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मुझे राधे राधे कहने दे मुझे राधे राधे कहने दे पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा रुक जा जरा रे ठहर 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 जा जरा राधे 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 मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा काके बिहारी लाल की जय देखो भजन आवे मोई भी बहुत ऐसो मत समझियो अटल बाबू में भजन ना आवे भूल जाऊं मैं